दोस्तों, मेरा नाम अभिक है और टेक चैट की इस पहले एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा स्मार्टफोन्स हमारे सेहत के लिए कैसे हानिकारक है इसको लेके। और मैं बताना चाहूँ कि ये जो एपिसोड है ये हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। और इसमें मैं बात करूँगा कि स्मार्टफोन्स को लेके या फिर बाज़ार में कुछ नया चीज़ आने वाला हो तो उसको लेके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। तो हम जब भी स्मार्टफोन एडिक्शन बोलते हैं तो ये अक्सर होता है कि लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। ये यूएस का एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इसके बारे में रिसर्च किया गया था। तो उन लोगों ने पता लगा है कि तकरीबन 80% लोग हर रोज़ स्मार्टफोन्स पे 10 घंटे से ज़्यादा बिताते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय है जो वो लोग अपने दोस्तों से बात करके या फिर मज़ाक करके बिताते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम लोग स्मार्टफोन्स पे ज़्यादा टाइम क्यों बिताते हैं। तो इसका यही कारण है कि जब हम स्मार्टफोन्स हाथ में लेते हैं तो हमारे ब्रेन या शरीर में कुछ सेरोटोनिन और डोपामिन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो जिससे हमें खुशियाँ मिलने लगती है। तो ये एक बड़ी कारण है कि हम स्मार्टफोन्स ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। तो ये भारत में भी है नहीं, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा है कि आपको स्मार्टफोन्स आपके पास ना रहने का बीमारी हो तो इसको नाम दिया गया है नोमोफोबिया। तो इसमें देखा गया है कि लोग जब उनके पास अपना स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर लैपटॉप फिर किसी भी तरह का स्मार्ट गैजेट नहीं होता है तो वो लोग डिस्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं और ऐसा फील करते हैं कि उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्टफोन्स का। तो चलिए अगले पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि ये स्मार्टफोन से हम पीछे नहीं हट सकते। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्योंकि एक बार जब हम स्मार्टफोन्स हाथ में लेते हैं तो उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हर रोज़ 10 घंटे या 9 घंटे तक तकरीबन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उन लोगों के लिए एक दिन भी स्मार्टफोन के बिना रहना मुश्किल है। तो ये सब देख के पता लगता है कि स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का कितना कितना ज़रूरी एक अंश है। तो स्मार्टफोन्स के बिना भी मुझे जैसा लगता है स्मार्टफोन्स के बगैर भी एक बाहर का एक अलग से दुनिया है जो काफ़ी सुंदर है, जो अच्छा है। पेड़ पौधों पक्षियाँ ये सभी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो स्मार्टफोन पे पूरा दिन लगे रहने पे अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है वो है बैक प्रॉब्लम। तो ये हम काफ़ी अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा पीठ में दर्द है या फिर हमारा सर हम उठा के खड़ा नहीं रह सकते। इसका एक बड़ा सा वजह है कि हम लोग स्मार्टफोन्स पे लगे रहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में एक एसोसिएशन है, ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन, जो जिन लोगों ने पता किया है कि ये जो स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से 2014 साल में तकरीबन 60% लोगों का पीठ दर्द या उस तरह का बीमारी था, लेकिन वो बढ़ के 2015 साल में तकरीबन 60% हो गया है। तो 60% नहीं, 75% हो गया, 15% बढ़ गया। तो इसका जो क्रेडिट है वो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है स्मार्टफोन का, क्योंकि सर्जिकल एसोसिएशन ने भी पता किया है कि हम जब स्मार्टफोन पे टेक्सटिंग करते हैं तो उसके वजह से हमारा शरीर में तकरीबन 50 पाउंड तक प्रेशर पड़ता है हमारे स्पाइन पे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए काफ़ी, मेरा मतलब है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है अगर आप ये घंटे के बाद घंटे स्मार्टफोन्स पे लगे रहे तो चलिए बात करते हैं अगला अगले बीमारी के बारे में या फिर अगला प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है नर्व सिस्टम के बारे में हमारे शरीर में। तो ये नर्व सिस्टम जो होता है वो डॉक्टर्स ने नाम दिया ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया। तो इसमें जो होता है कि हमारे ब्रेन से पूरे शरीर में जो नर्व्स फैलाए हुए हैं वो या फिर ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाते हैं या कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं, जिससे बाद में ब्रेन को बॉडी के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बीमारी है इसके लिए कोई क्योर अभी तक आया नहीं है, सिवाय कि
क्योर जो कि सर दर्द या फिर शरीर पीठ दर्द के ठीक करने वाला, जैसे योगा और स्टेरॉइड्स की वजह पर ये न्यूरोलॉजिकल ऑक्सीपिटल जो है ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो अंदर का नर्व्स है आपका वही कॉम्प्रेस्ड या इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगला चीज़ का। अगला चीज़ जिसमें बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो ये जो है कि लोग अपने दोस्तों को एसएमएस करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जो जिसके लोग कॉन्स्टेंटली रिप्लाई का इंतज़ार करते रहते हैं और कभी कभी डिप्रेस फील करते हैं, जबकि उन्हें अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से रिप्लाई नहीं मिलता है और सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिप्लाई करने का हमेशा सबके पास समय नहीं रहता है। फिर भी लोग सोचते रहते हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक ये पता लगा है कि एक आम आदमी जो तकरीबन दिन में 68 मिनट फ़ोन यूज़ करता है, उसका मेंटल हेल्थ जो है वो एक नॉर्मल 17, 18 या 20 मिनट का भी जो स्मार्टफोन यूज़ करता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि वो उसका दिमाग स्मार्टफोन पे ही लगा रहता है। या फिर आम इंसान उस समय में कभी एक्सरसाइज किया या फिर किसी के साथ बात किया तो इससे जो है उससे फीलिंग्स कुछ अच्छी आती है, लेकिन डिप्रेशन कम करता है। ये डिप्रेशन बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है जो लोग स्मार्टफोन्स कम यूज़ करते हैं। तो अगला चीज़ जो मैं बात करूँगा वो है फिटनेस लेवल्स। तो ये फिटनेस लेवल्स जो है वो हम मतलब फ़ोन के वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में खोए रहते हैं, तो फिटनेस का बारे में हम भूल जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि लोग जब फ़ोन को लेके छोड़ के उठता है तो उसके शरीर का फिटनेस लेवल काफ़ी कम होता है, तो उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है। लेकिन हम लोग स्मार्टफोन के दुनिया में इतना खोए रहते कि हम लोग के पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और दूसरा चीज़ जो है वो है रात को सोना या फिर डिसरप्टेड स्लीप जो डॉक्टर्स बोलते हैं। तो उसके लेके मुझे ये कहना है कि हम लोग जो स्मार्टफोन्स लेके बेड में सोते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी, ये हैबिट हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन से ब्लू लाइट निकलते हैं जिससे हमारा स्लीप टाइम तकरीबन हर रोज़ 3 घंटा कम कर देता है, जो कि अगर आप फ़ोन के बगैर सो तो आप 3 घंटा ज़्यादा सो सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो स्लीप नहीं है, आपको स्लीप टाइम कम हो जाता है आपका, और फिर इसका सीरियस इफेक्ट पड़ते हैं आपका हर रोज़ का डेली एक्टिविटी में, जैसे कि आपका वर्क पे फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और आपको सर दर्द हो या उच्च तरह के कुछ ऐसे। तो अब डिस्कस करते हैं कि हमारे आँखों पर कितना प्रेशर पड़ता है जब स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन जब हम यूज़ करते हैं तो उससे ब्लू लाइट नाम का एक रेडिएशन निकलता है, जिससे जो हमारे आँखों के रेटिना के लिए काफ़ी हानिकारक है। इससे रेटिना डैमेज भी हो सकता है। और इसके बाद जो आता है वो है हियरिंग प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी लोग स्मार्टफोन्स में बात करते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन्स पे लगे रहते हैं और हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं गाना सुनने के लिए, तो वो एक बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि 26 मिलियन लोग दुनिया के और वर्ल्ड वाइड जो है 26 मिलियन पीपल हैव गॉन डेफ while they have been listening to their music on their smartphone। so ये ऐसा बताया गया है नेशनल डेफनेस इंस्टीट्यूट का यूएसए के बारे में। और फिर अगला चीज़ जो है और जो आखिरी चीज़ है वो है सोशलाइजेशन। तो स्मार्टफोन्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम आसपास के बारे में भूल जाते हैं। अगर घर में कोई अतिथि आया तो हम उससे छोड़ के हम ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन्स पे ही लगे रहते, तो ये अच्छा नहीं है। ये हमारा मतलब सोशलाइज करने में हमें रुकता है स्मार्टफोन सोशलाइज करने से। तो ये जो मेरा एक आप लोगों से एपिसोड था इसके स्मार्टफोन्स के हानिकारक इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो उससे मैंने आपसे बात किया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, और मैं इस ऐसे ही टेक चैट अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार लेके वापस आऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन दबाइएगा। थैंक यू।